हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में नॉर्टन थ्योरम पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि जो फाइनल सर्किट होता है उसमें करंट सोर्स होता है और नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है, और उसके पैरेलल में होता है लोड रेजिस्टेंस जिसमें हमें करंट फाइंड करना होता है। वैसे जो थेवेनिन थ्योरम है इसका भी स्टेटमेंट सेम है कि किसी भी बाइलेटरल नेटवर्क को हम एक छोटे कॉम्पैक्ट साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम इसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, इसको हम थेवेनिन वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसके सीरीज़ में ही एक लोड रेजिस्टेंस होता है जिसको थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जो RTH होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, वो भी होता है, ठीक है। तो ऐसा इसका कुछ सर्किट होता है, तो हम इसको आगे देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ इसको अच्छे से समझने के लिए। तो जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक है। एक 12 ओम्स का रजिस्टर है, एक 6 ओम का रजिस्टर है, एक 30 वोल्ट की बैटरी है 30 वोल्ट की, एक 8 ओम का रजिस्टर है हमारे पास, और 12 ओम का रजिस्टर है। और हमें यहाँ से करंट निकालना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोड रजिस्टर को हटाते हैं और ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लोड रजिस्टर हमारा क्या है, 12 वोल्ट है, ठीक है। इसको हटाएंगे और ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम इस सर्किट को थोड़ा रीड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे जब हम वोल्टेज सोर्स हटा रहे हैं तो अभी हमें सबसे पहले सिर्फ लोड रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज सोर्स को ही हटा, लोड रेजिस्टेंस को हटाना है, वोल्टेज सोर्स को नहीं हटाना है। इनको हम कब हटाएंगे, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये 8 ओम। तो यहाँ पे आएगा ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास। हम इसको नोडल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नोडल एनालिसिस हम तब लगाते हैं जब हमारे यहाँ पे कोई एक ऐसी ब्रांच हो जहाँ पे कोई रजिस्टर वगैरह कनेक्ट ना हो। देखो ऊपर तो कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई कनेक्ट नहीं है, तो अगर हम इसको रेफरेंस वोल्टेज माने, अगर ये जीरो है तो यहाँ पे कोई रजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे जीरो है अगर ये, तो माइनस से प्लस जाते हैं हम तो क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होगा, जितने वोल्ट की ये बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट होगा, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट नाम देते हैं, इसको VTH बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें करंट एज्यूम करनी पड़ती है कि किस तरफ जा रहा है। तो मान लो हमने एज्यूम किया करंट हर बार हर की हर तरफ बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो VTH है ये ज़्यादा है इस बैटरी से, हम ये शो कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अंदर की तरफ आता तो ये 12 वोल्ट ज़्यादा होता, तभी ये अंदर की तरफ उसको भेज रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम KCL यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस VTH के ऊपर। तो VTH अगर ज़्यादा है तो V हाई माइनस वी लो कितना है, 12 है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। ये क्या आया है देखो, V/R क्या होता है, करंट होता है। I = V/R होता है ना, ठीक है। तो अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो I = VH - VI/R। VH का मतलब V हाई और VL का मतलब V लो, ठीक है। ये होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बाई R, ठीक है। तो V हाई हमने VTH को माना था, और V लो क्या होगा फिर, ये जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा जो कि है 12 वोल्ट, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को लिख दिया VTH - 12/12, एकदम आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ का लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 30 वोल्ट की बैटरी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 वोल्ट है, अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे 30 वोल्ट होगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे VTH था, VTH - 30 आएगा, ठीक है। तो VTH - 30 बाई रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम का, ठीक है। तो ये आ गया = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको एलसीएम लेके ऐसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम में इसका 12 ही आएगा, तो VTH - 12 ये आ जाएगा +2 VTH - 60 = 0, ठीक है। तो यहाँ से VTH आ जाएगा हमारा 24 वोल्ट, शायद, हाँ 24 वोल्ट आएगा, 72 3 VTH, हाँ 24 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया VTH, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ का वोल्टेज आ गया कि यहाँ पे 24 वोल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक और बैटरी है और यहाँ पे भी बैटरी है, तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट यहाँ पे आता है। अब हम क्या निकालेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो लोड को रिमूव कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ताकि वोल्टेज जीरो हो जाए,
और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं ताकि करंट जीरो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे करंट सोर्स है नहीं, वोल्टेज सोर्स है, तो हम सिर्फ उसी को देखेंगे। तो जैसे कि हमारा मेन सर्किट था, इसमें एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे था 12 वोल्ट का, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, मतलब यहाँ से एक इसको नॉर्मल वायर की तरह रहने देंगे। तो ये ड्रॉ कर दिया। ऊपर 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और नीचे 6 ओम का और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक और बैटरी है, उसको भी शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। और यहाँ पे एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और हमारे जो वी लोड होता है, मतलब सॉरी वी लोड क्या, जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको भी हटा देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को हटाओ, ठीक है। उसके बाद जो भी वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट कर दो ताकि वोल्टेज जीरो हो जाए, और करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट कर दो ताकि करंट जीरो हो जाए। इनको जीरो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें कोई भी वहाँ पे वोल्टेज या करंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्योर एकदम रेजिस्टेंस वाला सर्किट होना चाहिए जिसमें कोई एक्टिव कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बन गया एक तरीके से मतलब सर्किट, ठीक है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि 12 और 6 क्या है, पैरेलल में है एक दूसरे के, और वो रेजिस्टेंस 8 ओम के सीरीज में है, ठीक है। तो 12 और 6 अगर पैरेलल में है तो 12 इंटू 6, ये है 12 और 6 इसमें पैरेलल में है। हाँ, तो हम यहाँ पे अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये आ जाएगा 12 प्लस 6 और प्लस में 8, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 प्लस 8 12 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम RTS भी बोलते हैं, आर थेवेनिन, ठीक है, वो आ गया 12 ओम। तो अब हम फाइनल सर्किट बनाते हैं जो थेवेनिन का हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। तो वो क्या आएगा, एक उसमें वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स हमारा वोल्टेज कितना आया, VTH कितना आया था, 24 वोल्ट आया था, ठीक है। और हमारा RTS कितना आया था, ये RTS है, ठीक है, रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये कितना आया था, 12 ओम आया था। और हमारा लोड रेजिस्टेंस कितना था, वो भी था 12 ओम। तो ये है RL इज इक्वल टू 12 ओम, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सर्किट बन गया। इसमें क्या होता है, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में होते हैं, क्या क्या सीरीज में होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस और ये लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V हमारे पास क्या है 24, R क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीधा ऐड हो जाएंगे 12 प्लस 12 24। तो 24 बाई 24 1, तो 1 एम्पेयर करंट आ जाएगा हमारा। जो ये 12 ओम का रेजिस्टेंस था इसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ ये पूरे सर्किट की वजह से। तो ये था हमारा थेवेनिन थ्योरम।